हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कर्नल अमरदीप एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल का या किसी भी स्कूल का कट ऑफ मार्क्स आप आरटीआई के थ्रू कैसे पता कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स का मैं नहीं बताता उनका आरटीआई का क्या प्रोसेस है, लेकिन सैनिक स्कूल्स हैं, आरआईएमसी है और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं और ये बहुत अच्छा इनका स्ट्रक्चर है आरटीआई की रिप्लाईज करने का। बहुत हमें अच्छा लगता है जब हम एक सीखे हुए तरीके से काम करते हैं। इस साल हमने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था, अपने पेरेंट्स मतलब जो हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए कट ऑफ लिस्ट लेके आएंगे। थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूं कि अब आपकी हमारे पर डिपेंडेंस खत्म हो गई। मैं तो कट ऑफ के वीडियोस बनाता ही रहूंगा, बहुत सारे मेरे पास आ गए, कम से कम 23-24 स्कूल्स का डेटा आ गया। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम सीधा ही भेज देंगे आपको आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने की इस साल आवश्यकता नहीं। अगले साल मैं चाहूंगा कि सभी पेरेंट्स खुद आरटीआई का इस्तेमाल करें। राइट टू इंफॉर्मेशन, वो जानकारी पाना जो आपका अधिकार है, इसलिए इसका नाम लिखा है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये मेरा जानकारी है, वो पाना आपका अधिकार है। और कट ऑफ मार्क्स इतना आपको क्या फायदा देंगे, आपको पता लगेगा कि हमारी कैटेगरी में किस स्कूल में किस साल में कितने कट ऑफ आए, तो मेरा बच्चा कितने मार्क्स ला रहा है, उससे आपको स्कूल डिसाइड करने में फायदा मिलेगा। तो अभी मुझे भी नहीं पता था कि आरटीआई एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेरी मदद की, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब बताइए आरटीआई एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, क्योंकि हम सब सीखते हैं पूरी ज़िंदगी। मैंने भी सीखा, तो मैंने कहा अगर मुझे आ गया है तो क्यों ना मैं इस जानकारी को बाकियों के साथ शेयर करूं। जब आप ये ऊपर लिखा है www.rtionline.gov.in, जीओवी माने गवर्नमेंट, आईएन मतलब इंडिया, आरटीआई ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन करना आसान है, एक लिखित वाला तरीका भी है, लेकिन वो आप आरटीआई फॉर्म लाएंगे, उसके साथ पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, अगर आप इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो सरकार ने क्या करा है, ई सेवा केंद्र खोले हैं। वहां जाएं, वहां पर जो भाई बैठा होगा, जो उनका जो ऑपरेटर बैठा होगा, उसको सारी जानकारी है। तो सबसे पहले एक बटन पर यहां लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी की फोटो के बिल्कुल थोड़ा उसे ऊपर, क्लिक हेयर टू सबमिट रिक्वेस्ट। आप यहां पर क्लिक करें अपनी जो एप्लीकेशन जमा करने के लिए। ये कुछ मेरे बंधु हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ क्लिक हेयर है, नहीं तो किसी से पूछ लें कि ये मैंने वेबसाइट खोल दिया, बताइए क्या करें। बहुत सिंपल है तरीका, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वेबसाइट इससे ज़्यादा सिंपल कोई वेबसाइट है हमारे देश में। बहुत ही सादी सी है और इतना आपको आसानी से आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि आप कहेंगे भाई बहुत ही बढ़िया है। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देख लो, बहुत छोटा वीडियो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इतना सिंपल तरीके से बनाए ताकि आप सब जानकारी पाएँ। अपने अपने जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी आप पाना चाहते हैं, पक्का आरटीआई आपको अधिकार देता है कि वो जानकारी आप गवर्नमेंट और उसके ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी लें। जब आप वहां क्लिक करते हैं तो सबसे पहले गाइडलाइंस फॉर यूज ऑफ ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है इंग्लिश में। इसको कॉपी कर लें, गूगल ट्रांसलेट में डालें, हिंदी में आ जाएगा। नहीं है तो जो व्यक्ति इंग्लिश भाषा में आपसे ज़्यादा अच्छा है उसके पास जाए, उसको बोल रहा भाई साहब जरा मेरे को बता दीजिए पासवर्ड कैसे बनाना है, ये क्या करना है, सब चीज़ें बताया हुआ इन्होंने। तो पूरा आपने गाइडलाइंस को पढ़ना है। नहीं आप पढ़ सकते हैं तो किसी और से पढ़वाना है। और नीचे यहाँ पर एक बटन लिखा है सबमिट, इसको टिक करेंगे। मैंने पढ़ लिया है ऊपर वाली गाइडलाइंस और मैं समझ गया हूं भाई क्या लिखा है इसमें, और मैंने सबमिट का बटन दबा देते। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। यहां पर जाके मेरे जैसा जो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता है, मैं हूं नहीं लेकिन मैं मानता हूं, तो मैं भी अटक गया। मुझे समझ नहीं आया कि डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करना है। तो स्पेशली ये क्योंकि चैनल है आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के बारे में, तो जो आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं आगे दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब दूसरा पब्लिक अथॉरिटी, मुझे इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सैनिक स्कूल का तो नाम ही नहीं है, सैनिक स्कूल सोसाइटी का भी नाम नहीं है। तो जिन मित्र ने मेरे को हेल्प करी उन्होंने कहा भाई साहब आप इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट करिए। तो दो चीज ध्यान में देने वाली हैं, और जहां जहां पर ये स्टार लगा है वो फील्ड भरना आवश्यक है। नहीं भरेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं होगी, आप जमा ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको पब्लिक अथॉरिटी का नाम नहीं पता लग रहा है, यहां आप नाम टाइप करने की कोशिश करें, वो अपने आप ढूंढ के ले आएगा। मान लीजिए सर्वे ऑफ इंडिया है, और या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, कोई भी डिपार्टमेंट है, जिस ऑफिस के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं यहाँ पर पाएं।
तो ये जो एप्लीकेशन है दोनों में क्या भरना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। आगे चलते हैं। आगे आपने ये देखिए मैंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे अपना ईमेल आईडी, तो आरटीआई एप्लीकेशन के लिए आपका ईमेल आईडी होना आवश्यक है। नहीं है तो जिसका है उससे आप रिक्वेस्ट करें कि आप मेरी तरफ से आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म कर दें, फिर सारी जानकारी उसी व्यक्ति के पास आएगी। तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई सीक्रेट जानकारी वैसे ही आपको आरटीआई के तहत पाने का अधिकार नहीं है। ये वही जानकारियां हैं जिसको पाने का हर नागरिक को अधिकार है। जैसे कि सैनिक स्कूल का कट ऑफ मार्क्स, ये कोई सीक्रेट नहीं है, पाकिस्तान को पता भी लग जाएगा, वो बेचारे डिप्रेस हो जाएंगे कि इंडिया के बच्चे इतने नंबर लेके आ रहे हैं, तो वो तो हम बताना चाहते हैं उनको। लेकिन जो सीक्रेट है वो आप आरटीआई के तहत उनकी डिमांड नहीं कर सकते, तो आपको अधिकारी जवाब दे देगा कि ये जानकारी जो है आप जो मांग रहे हैं ये आरटीआई के तहत नहीं आती है। लेकिन जो आती है पक्का विदिन 30 डेज वो जवाब देंगे। अभी ये वीडियो इसलिए लेट हो गया है कि 30 डेज का समय है नहीं। सैनिक स्कूल का जो कट ऑफ है वो 30 नवंबर को है, लेकिन जो करेक्शन विंडो है उसमें अभी तकरीबन 30 दिन बनते हैं। तो आज जब आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप आज अपनी आरटीआई एप्लीकेशन डालते हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख तक आपके पास जवाब आ जाएगा और आप बिल्कुल सही तरीके से अपने जो जानकारी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये यूजर का जो ईमेल आईडी था, आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, वहां पर एसएमएस आएगा, आपने अपना नाम भरना है, जेंडर भरना है। 3 ऑप्शन देंगे, मेल फीमेल, आजकल थर्ड जेंडर भी है, तो थर्ड जेंडर वाले हैं तो वो भर दें, अदरवाइज मेल फीमेल जो है आपका। पता आपका भरना जरूरी है। पते में यहाँ पर आएगा आपका जो स्टेट भी आएगा, कौन सी स्टेट में, रूरल है कि अर्बन है। अगर गांव में रहते हैं तो रूरल लिखिए, अगर हैं अर्बन तो अर्बन लिखिए, और लिटरेट हैं कि इलिटरेट है, पढ़े लिखे हैं नहीं है वो आपने करना है, और एक फ़ोन नंबर डालना है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों फ़ोन नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये आपने भरना है। अब जब नेशनैलिटी इंडियन डाल दिया, इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। अब सरकार का आप देखिए कितना आपका ध्यान रखा उन्होंने, आपके 10 रुपये भी बचाना चाहते हैं। तो अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, आपको सर्टिफिकेट पक्का मांगेंगे, लेकिन तब आपको 10 रुपये जो देना है वो भी देने की जरूरत नहीं है। अब है आरटीआई का जो टेक्स्ट है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स, क्या क्या नंबर्स, क्या क्या लागू है, देख लीजिएगा। आप लिखते हैं चिट्ठी, उसको इंग्लिश में आपको टाइप कराना पड़ेगा, हिंदी में तो हिंदी में टाइप कराइए, भाषाओं का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो जो चिट्ठी बनाएंगे उसी को पीडीएफ बनाकर, यहाँ पर चूज फाइल है, उसको डेस्कटॉप पे सेव करें, उसको फाइल भी अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, ये कोड वर्ड आपने भरना है और सबमिट का बटन दबा देना। तो ये जो जगह बनी है यहाँ पर आपने एप्लीकेशन देनी है। मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे किया। मैं भी बिल्कुल नॉर्मल इंडियन आर्मी का रिटायर्ड कर्नल हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और जितनी इंग्लिश हमें आती है उसके हिसाब से हमने एप्लीकेशन बनाई। वही एप्लीकेशन का टेक्स्ट इसमें डाल दिया, उसी को पीडीएफ बनाकर यहाँ डाल दिया, ताकि कोई समझने में मुश्किल हो तब भी वो यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर फाइल आप अपलोड कर सकते हैं जो भी आप उस अधिकारी से जानना चाहते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन में मैंने क्या लिखा। आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का पता करना चाहते हैं, कट ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पर जो पता आएगा वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर जाएं, आरटीआई बटन दबाएं, ये आपको पता मिल जाएगा। मैंने अमरावती नगर में लिखा, तो मैंने लिखा आई नीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सैनिक स्कूल अमरावती नगर, तमिलनाडु। कट ऑफ मार्क्स फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर AISSEE फॉर 6th and 9th फॉर द ईयर 2020, 2021 और 2022। सारी कैटेगरीज का मैंने टेबल बना दिया ताकि स्कूल में जो भी अधिकारी हैं उनको बिल्कुल समझ आ जाए मैं मांग क्या रहा हूं। आप बोलोगे जी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का कट ऑफ बताओ, तो वो अधिकारी कहेगा भाई आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, लड़कियों का कट ऑफ बताएं, लड़कों का बताएं, जनरल का बताएं, ओबीसी का बताएं, SC का बताएं, ST का बताएं कि डिफेंस का बताएं, तो आप सारा लिख दो। तो सबसे पहले आपने दिमाग लगाना है कि मैं क्या जानना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सरकारी फिर काम क्लैरिटी से होते हैं। अगर आप गोलमोल सवाल पूछेंगे उससे भी ज़्यादा गोलमोल जवाब आएगा। तो आप क्लियर सवाल पूछेंगे, बिल्कुल क्लियर जवाब मेरे को तकरीबन सभी सैनिक स्कूल ने दे दिया है। कुछ लोगों ने गर्ल्स का नहीं दिया, मैंने टेबल नहीं बना के दिया, क्योंकि मैंने भी देखो जनरल बना दिया, जनरिक मैंने यहीं लिखा क्लास 6 और क्लास 9। लेकिन अगर मैं 4 टेबल डालता, पक्का वहाँ के जो क्लर्क हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उस हिसाब से आपको जानकारी देते। तो अभी मैंने यहाँ जबकि क्लियरली लिखा है, लेकिन वहाँ इंटरप्रिटेशन में उस व्यक्ति को आपकी बात समझ आई कि नहीं आई, उस दिन उसका मूड कैसा था, उस दिन उसने उस प्रकार से जानकारी भर के दे दी। लेकिन आप ये गलतियाँ ना करें। इस प्रकार से आपने एप्लीकेशन है, और पीछे चलते हैं, यही एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर पेस्ट करी, इसी का PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दिया। आगे पूरी एप्लीकेशन आपको कहोगे कि सर एप्लीकेशन बंद कैसे करें, ऐसे बंद करनी है। मैंने लिखा
आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू मी एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी देंगे। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये अंग्रेज छोड़ गया, अंग्रेजी रह गई है यहाँ पर, तो हम इस प्रकार के एक एक लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। योर सिंसियरली नीचे अपना नाम लीजिए। तो देखने वाली बात क्या है, ये जिस अधिकारी को आपने आरटीआई की एप्लीकेशन दी है उसका पूरा पता दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपने आप सीधा का सीधा भेज देगा। मैंने जो एक मेन एप्लीकेशन दी, यहां पर लिखा सेक्रेटरी सैनिक स्कूल सोसाइटी, एक मैंने सैनिक स्कूल सोसाइटी को लिखी और 33 एप्लीकेशन 33 अलग अलग सैनिक स्कूल्स में मैंने भेजी है। तो टोटल मेरे 340 रुपए खर्च हुए और कई लाख रुपए की जानकारी मैंने इस प्रकार से हासिल कर ली। तो ये आरटीआई एक बहुत ही एम्पावरिंग टूल है। मैं चाहता हूं आप इसका इस्तेमाल करें। और जब ये आप भर देते हैं, वहां पर सबमिट का बटन दबाते हैं, तब पेमेंट ऑप्शन आएगा। यहां पर आ गया नेम अमरदीप सिंह। आरटीआई फीस कितने, 10 रुपए, मात्र 10 रुपए। पे कैसे करना है, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड या यूपीआई। तो अगर आपके पास भीम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड अगर नहीं है तो फिर आपको इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट ऑनलाइन होगा। आप ड्राफ्ट बना के नहीं भेज सकते, आप पोस्टल ऑर्डर नहीं भेज सकते, ऑनलाइन कार्रवाई चल रही है। जैसे ही आप पे करेंगे आपका एक रिसीट आ जाएगा आपकी ईमेल पर, और 15 से 20 दिन बाद जो जानकारी हमने मांगी है इस प्रकार से टेबल में भर के जानकारी दे दी है। वो सारे वीडियोस आप देख ही रहे हैं हमारे चैनल पर। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एम था कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं आत्मनिर्भर बने, अपने आप आरटीआई जैसे पावरफुल टूल का इस्तेमाल करें जैसे हमने किया है, और जो जानकारी है बिल्कुल सरकारी अधिकारी से वैसे की वैसे पाए। उसमें फिर बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आपको केवल 10 रुपए खर्च करने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, 10 रुपए भी नहीं देने आपने। तो इतने मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सुविधाजनक सरकार आपको फैसिलिटी दे सकती है। प्लीज इसका इस्तेमाल करें। अब मैं चाहूंगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के साथ शेयर किया जाए। एक तो सरकार का मैं काम कर रहा हूं, बहुत ही आरटीआई के बारे में अच्छी जानकारी फैला रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत हम सरकारी ऑफिसर्स से जानकारी पाना चाहते हैं। ऑफिस में आप जाएंगे, भीड़ लगी होगी, क्लर्क के पास समय नहीं होगा, छुट्टी पर होगा, कुछ कुछ है। सरकार ने आपको अधिकार दिया है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो को जितना ज्यादा शेयर किया जाए उतने ज्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आज से 20 दिन पहले जब आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया था, मुझे लगा नहीं था कि जवाब आएगा, लेकिन रोज की 5 या 6 चिट्ठियां आती हैं और बिल्कुल उस अधिकारी ने, उस इंस्टीट्यूशन ने पूरा अच्छे से मेरे को डेटा पूरा बना कर दिया है जो हम आपके साथ शेयर करें। कुछ कमी पेशी है तो अगर कमी पेशी रहते हैं तो आरटीआई में अपील भी कर सकते हैं आप। जैसे एक सैनिक स्कूल है, उसने मेरे को क्लास 6 का रिजल्ट दिया, अब मैं उसके अपील वाले को लिखूंगा कि भाई मैंने तो 9th की भी जानकारी मांगी थी, वो तो आपने दी नहीं, तो वो 9th वाली भी भेजेंगे। तो आप ये देखिए कि 10 रुपए में आप इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। और कई स्कूल ने 50-50 रुपए की डाक टिकट लगा के भेजे, तो आपने केवल मात्र 10 रुपए खर्च किए हैं। आप देखिए कि सरकार आपके लिए कितना पैसा खर्च कर रही है आपको सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, भारत का नागरिक होने करके मेरे को गर्व है। इतनी अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा। सरकार कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जो आरटीआई है ये आम आदमी के हाथ में एक बहुत ही सशक्त टूल है जिससे कि आप अपनी जानकारी प्राप्त करके अपने को एम्पावर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा अपील है सैनिक स्कूल, आरएएमसी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उन बच्चों के पेरेंट्स से, वो भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, खाने पीने के बारे में जानना चाहते हैं, ये सब जानना चाहते हैं, आप स्कूल के वो चिट्ठी लिखें, पक्का आपको आरटीआई में जवाब देंगे। नॉर्मल चिट्ठी लिखोगे वो अधिकारी बाध्य नहीं है जवाब देने के लिए। आरटीआई में 30 दिन के भीतर भीतर वो अधिकारी बाध्य है जवाब देने के लिए। नहीं देगा उस अधिकारी की पे में से जुर्माना काटा जाता है। इतना डंडा है, इतना सरकार ने उनको टाइट करके रखा है। तो जब इतनी अच्छी सुविधा आपके पास है तो क्यों ना हम उसका प्रयोग करें। मुझे उम्मीद है आपको लाभ हुआ होगा। मेरे को तो बहुत लाभ हुआ है, मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला और मैं भी बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने वीडियो बना दिया ताकि आप लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।